नौशीन और वासे की दादी की कॉल आई थी। दोनों ने फिजा की वीडियो देख लिया। बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि फिजा ने बहुत अच्छा किया वीडियो डालकर। खानदान वाले और मिलने जुलने वाले इतना सपोर्ट करेंगे ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मगर मुझे तो फिजा की शादी की फिक्र खाई जा रही है। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। आप कहें तो मैं रिश्ते वाली से जोया के रिश्ते की बात करूं? वैसे उसने एक रिश्ता बताया है। तुम्हारा मतलब जोया की शादी? जी, उसकी इद्दत पूरी होने वाली है। कब तक उसे घर में बिठा के रखेंगे हम? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। असलम साहब, मैं सुकून से मरना चाहती हूँ, और मैं सुकून से तभी मर सकती हूँ जब मुझे पता होगा कि मेरी तीनों बेटियां अपने घरों में आबाद हैं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन जोया के साथ हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आप समझा तो सकते हैं ना उसे। उसने तो आज एक नया शोशा छोड़ दिया है कि उसे आगे पढ़ना है, तालीम मुकम्मल करनी है, फिर नौकरी करनी है। अरे ये कब हुआ? पता नहीं, आज शाम को मुझसे पूछ रही थी कि अम्मी अगर मैं आगे पढ़ना चाहूँ तो आप मुझे सपोर्ट करेंगी? तो मैंने तो साफ कह दिया, भाई शादी करो, अपने घर जाओ। मैं तो ये चाहती हूँ, देख लो आगे तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो। तुम भी अजीब हो नुसरत। भाई वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ अच्छा करना चाह रही है तो उसे सपोर्ट करो। मैं और तुम कब तक जिंदा रहेंगे उसके साथ? और फिर आलिया कब तक आयरा को सपोर्ट करेगी? आगे चल के उसकी फैमिली होगी और पता नहीं कोई उसे बच्ची के साथ कबूल करता भी है या नहीं। ऐसा ना हो बाप के साथ साथ वो माँ से भी दूर हो जाए। और सच पूछो तो उसके बाप ने उसको कभी अपना समझा ही नहीं। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आयरा और जोया में दूरियां पैदा हो। मगर आप ये भी तो सोचें, आयरा माशाल्लाह से 10 साल की हो चुकी है। देखते ही देखते उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो जाएगी। फिर जोया क्या करेगी? अगर तालीम होगी तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी, आगे बढ़ेगी। तब हम उसकी शादी करेंगे जब वो खुद कहेगी। तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे हस्बैंड की जरूरत भी कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की आलिया? यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम अपने घर जाओ और उसकी पूरी फैमिली की इंसल्ट करो, उनकी तबीयत ठिकाने लगाओ। दिस इज नॉट राइट। और बड़ी भी ऐसे कैसे कर सकती हैं आलिया? उन्होंने अपनी बेटी की हरकतों का सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया और तुम ये सब कुछ डिजर्व करती ही नहीं हो। तुम ना अपनी फैमिली को वासे के घर बुलाओ और अपनी फैमिली से वासे को और उसकी फैमिली को इंसल्ट करवाओ। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करूंगी और इन लोगों से बदतमीजी करके मैं अपनी आखिरत नहीं खराब करूंगी और ना ही इन लोगों के लेवल पर जाकर मैं गिर सकती हूँ। What's wrong with you, आलिया? तुम्हें हर चीज छुपाने का क्या शौक है? पहले तुमने अपने हस्बैंड से अपने रिपोर्ट्स के बारे में छुपाया और अब तुम अपने हस्बैंड का बैड एटीट्यूड अपनी फैमिली से छुपा रही हो। आलिया, why are you doing this? आई नो, मैं ये सब कुछ फिक्स कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी सब गुस्से में हैं इसलिए कुछ वक्त लगेगा। आलिया, इंसान की असल पहचान गुस्से में ही होती है, बुरे हालात में होती है। अच्छे हालात में, अच्छे टाइम में तो अपने मुलाजिम को भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट दे देता है। तुम मेरी बात मानो तो तुम स्टबर्न हो जाओ। तुम वासे से और उसकी अम्मी से अब तुम बिल्कुल बात ना करना जब तक वो तुमसे खुद माफी नहीं मांगता है। और तुम्हें ना नौशीन आंटी को जरा लिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है और मैं ज्यादा टाइम किसी से नाराज भी नहीं रह सकती। और वासे की भी बिल्कुल यही नेचर है। तो आलिया,
तुम अपनी नेचर को बदलो। लोग इज्जत नहीं करते, इज्जत लोगों से करवाई जाती है। और ये कहाँ की बात हो गई कि आंटी ने अपनी बेटी की हरकतों का और ऊपर से उसके छुप के निकाह करने की बात का सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। यू डोंट डिजर्व दिस। इससे बेहतर था कि तुम फराज से शादी कर लेती। I mean, he's such a gentleman. ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे सीनियर हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे पता है उनके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और खुद सोचो कि कोई भी इतना आउट ऑफ द वे जाके बॉस हेल्प नहीं करता और उन्होंने तुम्हारे लिए किया। शाज़मीना, वो पहले मुझे पसंद करते थे, लेकिन वो पुरानी बात है और वो सब कुछ वन साइडेड था। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है शाज़मीना। ऐसा नहीं है तो कैसा है? कैसा, ऐसा, वैसा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, कुछ ऑर्डर तो कर लो। अरे ये क्या कर रही हो? दो इधर। तुम्हें मैं इन सब चीजों के लिए थोड़ी लाई थी। बैठो। तुम तो मेरी मेहमान हो, मेरी मोहसिन हो। खबरदार जो तुमने अब किसी काम को हाथ लगाया, मैं नाराज हो जाऊंगी वरना तुमसे। अरे इन कामों से कुछ भी नहीं होता। मुझे सारा दिन काम करने की आदत है। अब बैठती हूँ तो मैं थक जाती हूँ बैठे बैठे। एक बात तो बताओ मुझे, तुमने कितनी जमातें पढ़ी हुई हैं? तकरीबन 17-18 जमातें तो मैंने पढ़ी ली हैं MBBS करते करते। इतनी सारी? जी, और न जाने अभी पता नहीं डॉक्टर बनते बनते और कितनी पढ़नी पड़ेगी। क्या बात है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, दवाई खाई है तुमने? खा ली थी। झूठ बोल रही हो ना? नहीं, मैं दवाई खा ली थी। मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तुम, अपनी फिजा से बिल्कुल भी नहीं। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें दवाई देती हूँ, फिर तुम आराम करो। आराम से। अच्छा। अच्छा, तो बंद दरवाजे के पीछे ये सब कुछ चल रहा है। कहां से आया ये फोन तुम्हारे पास? यकीनन उस बदमाश अकरम ने दिया होगा, है ना? उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। नहीं मम्मी, आप अकरम को कुछ नहीं कहिएगा। मैंने उससे कहा था कि फोन ला के दी थी, लेकिन मुझे मेहर से इम्पोर्टेंट बात करनी थी मम्मी। एंड आई प्रॉमिस अब मैं कॉल पे मेहर से बात नहीं करूंगी, प्लीज।